सर जी, स्कूटी चोरी कर रहा था ये। पापा। बेटा रजत, तुमने इन्हें कहाँ पकड़ा? साहब ये पास वाले अपार्टमेंट में स्कूटी चोरी कर रहा था। लोगों ने इसे बहुत मारा पीटा है और उसके बाद मैं फोन करा। अच्छा ठीक है। रजत, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। जी सर। पापा बैठो। पापा मुझे साफ साफ बताओ कि आपने ये सब क्यों करा? बेटा मुझे पैसों की ज़रूरत थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। नहीं पापा, अगर आपको पैसों की ज़रूरत होती ना तो आप मुझसे मांगते, चोरी तो बिल्कुल नहीं करते। कैसे कब तक मांगता, बार बार मांग कर थक चुका था, इसीलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। और मुझे पता था तू पुलिस में है, अगर मैं पकड़ा भी गया तो तू छुड़वा लेगा। पापा मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ ना उतना इस वर्दी से भी करता हूँ। अगर आपने कोई गलत काम करा है तो मैं आपको जेल में डलवाने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप सच सच बता दो कि आपने ये सब क्यों करा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने पैसों के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करा। बेटा मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। कोई बात नहीं पापा। हेलो कांस्टेबल, जहाँ से इस आदमी को पकड़ा है ना, चेक करो। अगर आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज हो तो वहाँ की फोटोज निकाल कर मुझे दो। पापा इस सीसीटीवी फुटेज में जब आप स्कूटी चोरी कर रहे हो तो आपके पीछे शिवानी क्या कर रही है? देखो पापा, झूठ मत बोलना। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि शिवानी छुपकर आप पे नजर रख रही है। मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये सब काम आपसे शिवानी करवा रही थी? बेटा वो पापा जी बचाओ, कॉकरोच! पापा जी कॉकरोच! क्या हुआ बहू, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे पापा जी आप मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए। आप जबरदस्ती मेरे वॉशरूम में कैसे घुस गए पापा जी? आप क्या कर रहे हैं ये? अरे बहू मैं अपनी मर्जी से थोड़ी घुसा हूँ, तूने बुलाया तो मैं घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया। बन गई वीडियो। ससुर जी, ये सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है कि मैंने आपको बुलाया था, लेकिन इस वीडियो को मैं ऐसी बना दूंगी जिससे साफ साफ दिखेगा कि तू मेरे वॉशरूम में जबरदस्ती घुसा है और तूने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। नहीं बहू देख, इस वीडियो को बाहर मत जाने देना, वरना मेरी और मेरे बेटे की बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा मत करना। अब सोच कर देख, अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी तो तेरे और तेरे बेटे की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। और क्या पता तेरा बेटा तुझे घर से बाहर निकाल दे। बेचारा वो तो पुलिस में है, कैसे इतनी बदनामी सहन करेगा। इसीलिए तेरी भलाई अब इसी में है कि मैं तुझे जैसा जैसा कहूंगी ना बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। देख बहू, तू जो कहेगी ना मैं वो सब करूँगा, बस मेरे खानदान की, मेरे बेटे की और मेरी इज्जत खराब मत करना। ब्याह की भीख मांग रहा हूँ तुझसे। अब आया ना मजा? बेटा बहू जो भी मुझसे कहती थी मैं वो सब करता था, क्योंकि वो मुझे हर बार वीडियो दिखाकर डराती थी, धमकाती थी कि वो इस वीडियो को वायरल कर देगी। और सोच बेटा, अगर ये वीडियो वायरल हो जाता तो हमारी कितनी बदनामी होती। बस बेटा तेरी और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए बहू जो कुछ बोलती रही मैं चुपचाप करता रहा। शिवानी, आप सच सच बताओ मुझे कि तुमने मेरे पापा के साथ ये सब क्यों करा? मुझे सिर्फ अपने शौक पूरे करने थे जो तुम्हारी सैलरी से बिल्कुल नहीं हो पाते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पापा जी से चोरी करवाऊंगी और अपने शौक और अपनी फरमाइशें पूरी करूंगी। और मैंने सोचा कि ये सब काम करने में तो बुराई नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा कल को पकड़े भी जाते हैं तो तुम तो इन्हें बाहर निकलवा ही लोगे। क्या शिवानी,
तुमने सिर्फ अपनी शौक और फरमाइशें पूरी करने के लिए मेरे पापा के साथ ये सब करा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर बाहर समाज में ये सब पता चलेगा कि मेरे पापा चोरी करते तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बस अब बहुत हो गया, तुमने जो भी ये सब करा है ना, तुम माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। अभी कभी अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। नहीं आयुष, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैंने पापा जी के साथ कितना गलत किया है। एक आखिरी मौका दे दो आयुष प्लीज़। नहीं शिवानी, तुमने जो गलती करी है ना, वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने एक क्राइम करा है। इसकी सज़ा मैं तुम्हें दिलवा के रहूँगा। तुम अपना सामान पैक करके अपने घर निकलो, बाकी मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। हेलो पांडे, जल्दी से मेरे घर पे लेडी कांस्टेबल भेज दे।